नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सानिया यश मेहरा के साथ मीटिंग करना चाहती है। तब उसे पता चलता है कि अब सनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के किसी प्रोजेक्ट की हेड नहीं रही। तब वो तिलमिला जाती है। यामिनी सानिया को शांत करने की कोशिश करती है। फिर सानिया से कहती है, सनाया नहीं तो ये यूजलेस तुम्हारी मदद कर सकता है। आहान यश का क्लासमेट है, इसकी वजह से ही सनाया को प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी मिली थी। अब सानिया आहान को यश के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए दबाव बनाती है। आहान इसके लिए साफ मना कर देता है और कहता है, तुम्हारी जैसी घटिया औरत को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए मैं यश के साथ मीटिंग फिक्स किसी भी हालत में तुम्हारे साथ नहीं करवा सकता। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जब आहान सानिया की बात मानने से साफ इनकार कर देता है, तब सानिया कहती है, ठीक है, मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना है। बताओ कितने पैसे दूं ताकि तुम यश मेहरा के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सको। सानिया ने कहा। सानिया जानती थी कि पैसों के जोर पर कोई भी काम करवाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना कि जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी वो मेरी 80,000 से अलग होंगे। सानिया ने याद दिलाते हुए कहा, कितने चाहिए तुम्हें? 5,000? 10,000? आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। 15,000 फाइनल अमाउंट है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, सानिया ने फाइनली कहा। जब आहान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सानिया को गुस्सा आ गया। तुम खुद को समझते क्या हो? एक मीटिंग फिक्स करवाने के लिए मैं तुम्हें 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर आपका हो गया तो जाइए यहाँ से, आहान ने रूखी आवाज में कहा। मतलब साफ है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आपकी और यश की मीटिंग फिक्स नहीं करवाऊंगा। आहान ने कहा, मैं तुम्हें 15,000 दे रही हूँ, फिर भी नहीं? सानिया ने कहा, आप मुझे 15 लाख दे देंगी तब भी नहीं। आप जैसी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद सपने में भी कभी नहीं करूंगा। आहान अपनी बात पर अड़ा रहा। नालायक, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, सानिया ने इतना कहा और आहान की तरफ उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ी। फिर पलक और यामिनी ने उसे रोक दिया। आहान, तुम अपनी मौसी से माफी मांगो, यामिनी ने कहा। कभी नहीं, जिस दिन सूरज वेस्ट से निकलेगा उस दिन मैं ऐसी औरत से माफी मांग लूंगा, आहान ने सानिया को घूरते हुए कहा। आहान सानिया जैसी घमंडी औरत से माफी मांगना तो दूर, बात करना भी नहीं चाहता था। यह सुनकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया और सनाया तो गुस्से में जैसे उबल रही थी। यामिनी, तुम और तुम्हारे दमान दोनों बहुत घटिया हैं। तुम अपने दमान को ही नहीं संभाल पा रही हो। इसे यहाँ से निकल जाने के लिए क्यों नहीं कह देती? सानिया ने कहा। जब सानिया के बस में कुछ नहीं रहा तो उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए यामिनी ही नजर आई। यामिनी, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर मुझे इस नालायक से कंपेयर मत करो। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, यामिनी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा। तुम क्यों इससे बहस करके अपनी लेवल गिरा रही हो? यामिनी ने कहा। एक्चुअली मोम, इससे आर्गू करके हम अपना लेवल गिरा रहे हैं। आप ग्रैंड होरोजाइन ग्रुप की वीपी हैं और यह मामूली सा बैंक एम्प्लॉई है और उसके ऊपर से घर जमाई। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टेड लड़का घर जमाई बनकर तो नहीं रह सकता। जाने दो मुझे, पलक ने डिस्कस्ट करते हुए कहा। पलक की बातों से सानिया थोड़ी शांत हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, सानिया ने कहा। अपनी मोम को शांत करने के बाद पलक
आहान के पास गई। आहान, तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े शिमला शहर में बस तुम ही हो जो यश को जानते हो? मेरे पास भी बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। मैं किसी की भी मदद से यश के साथ मीटिंग फिक्स कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? आहान ने कहा, व्हाटएवर, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी कि तुम्हारे बिना भी मैं स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और ग्रैंड होरोजाइन ग्रुप की डील फाइनल करवा सकती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, पलक ने कहा। अच्छा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। वो भी देखना चाहता था कि पलक उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे डील क्रैक कर पाती है। तभी सानिया ने पलक को अपनी तरफ खींचा और उससे पूछा, तुम्हारे पास सच में कोई कांटेक्ट है जो हमारी यश के साथ मीटिंग फिक्स कर देगा? सानिया बहुत कंफ्यूज थी। हाँ, मेरा एक क्लासमेट स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में काम करता है। उसकी पोजीशन भी काफी अच्छी है, इसलिए शायद वो हमारी मदद कर दे। पलक ने कहा, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? हम इस सनाया की मदद लेने आते ही नहीं। सानिया ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा, मैं भूल गई थी। पलक ने कहा, सच ये था कि पलक अपने उस क्लासमेट से बात नहीं करना चाहती थी। उसे उसकी मदद लेने में इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि आहान ने उनकी इतनी इंसल्ट कर दी थी, इसलिए उसे अपने क्लासमेट के बारे में बताना पड़ा। जब सानिया पलक की बात से श्योर हो गई, तब उसने कहा, ठीक है। फिर वो यामिनी के पास गई और बोली, यामिनी, मैंने तुम्हारे दामाद को बेटर जिंदगी का मौका दिया था, पर उसने हमारी बहुत इंसल्ट की है। अब उसके साथ मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। मेरे 80,000 अगर इसने 3 दिन में नहीं दिए तो वो मैं तुमसे लूंगी। भूलना मत मेरी इस बात को। सानिया यामिनी को अच्छे से जानती थी। यामिनी अपनी बदनामी से बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी और कहीं से भी 80,000 लाकर रहेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। यामिनी ने सानिया को यकीन दिलाते हुए कहा, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। सानिया ने कहा, लेट्स गो मॉम। पलक ने कहा, 1 मिनट, सानिया ने कहा और फिर यामिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। यामिनी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कार्तिक कोहली ने एक घर गिफ्ट किया है? यह भी सच है या तुमने झूठ बोला था? यह बिल्कुल सच है। मेरा घर है स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में। यामिनी ने कहा, अच्छा, तो फिर तुम वो घर अपनी बहन को नहीं दिखाओगी? सानिया ने कहा। इस बार फिर से वो यामिनी को बदनाम करना चाहती थी। सानिया, मैं अभी वहाँ नहीं चल सकती। मेरा सनाया के पास रहना बहुत जरूरी है, यामिनी ने कहा। यामिनी समझ गई थी कि सानिया क्या कर रही है। सनाया को तुम्हारी क्या जरूरत है? अभी वो सो रही है और वैसे भी उसका फटीचर पति है ना उसके पास। तुम कुछ देर के लिए तो चल सकती हो। सानिया ने कहा। यामिनी की बात सच थी, पर सानिया को लग रहा था कि वह घर दिखाना टाल रही थी, क्योंकि उसके पास वहाँ घर था ही नहीं। हाँ मौसी, आप हमें ले चलिए ना। मैंने कभी इतना बड़ा और महंगा घर नहीं देखा है। सनाया को आहान संभाल लेगा। पलक ने कहा, ठीक है, चलते हैं। यामिनी ने कहा। फिर उसने आहान को देखते हुए कहा, सनाया का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर तीनों वार्ड से चली गई। आहान यामिनी के परिवार से बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। यामिनी की बहन उससे भी ज्यादा इरिटेटिंग थी। आहान को लगने लगा था कि यामिनी इन सब से थोड़ी अच्छी थी। आहान ने अपना ध्यान यामिनी और उसकी बहन से हटाया और सनाया को देखा। फिर उसने सनाया के माथे पर हाथ फेरा और कहा, सनाया, जल्दी ठीक हो जाओ। सनाया अभी तक सो रही थी। उधर यामिनी, सानिया और पलक स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ जा रहे। जब वो वहाँ पहुँचे तो दोनों माँ बेटी थोड़ा परेशान हो गए। मोम, कहीं सच में मौसी का यहाँ घर तो नहीं है?
पलक ने सानिया से धीरे से पूछा। पता नहीं, सानिया ने कहा। मोम, मुझे लग रहा है कार्तिक कोहली ने सच में मौसी को घर दिया है, वरना वो इतना कॉन्फिडेंटली हमें यहाँ थोड़े लाती। पलक ने कहा। चुप रहो पलक, सानिया ने कहा। सानिया के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। प्रॉब्लम यह थी कि अगर कार्तिक ने घर गिफ्ट किया था तो उनके बीच के रिश्ते कैसे होंगे। सानिया यही सोचकर परेशान हो रही थी। तीनों गिल हाउस के सामने आए। यामिनी ने अपनी चाबी निकाली और घर का दरवाजा खोला। सानिया, पलक, ये चप्पल पहन लो, यामिनी ने कहा। पर इससे पहले ही दोनों घर में घुस गई थी और घर देखने लगी। उन्होंने घर के एरिया का अंदाजा लगाया और एक एक चीज को गौर से देखने लगी। जैसे जैसे वो घर देख रही थी, उनकी बेचैनी और जलन बढ़ते जा रही थी। यामिनी ने झूठ नहीं बोला था, उनका स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में घर था। मोम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौसी ने ये घर रेंट पर लिया है, पलक ने कहा। पलक को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि यामिनी इतने आलीशान घर में रह रही थी। अभी पता करते हैं, सानिया ने कहा। यामिनी, यह घर तो बहुत सुंदर है, मैं इसके पेपर्स देख सकती हूँ। मुझे जानना है कि ये कितने स्क्वायर फीट में बना है, सानिया ने कहा। यामिनी जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला था। उसने पेपर पहले ही निकाल लिए थे। क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकती हो तुम, यामिनी ने कहा और पेपर सानिया को दे दिया। पेपर पर ऑनर की जगह यामिनी गिल देखकर दोनों जल भूनकर राख हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, सानिया ने मन में सोचा। क्या हुआ सानिया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? प्रॉपर्टी के पेपर में कोई प्रॉब्लम है? यामिनी ने पूछा। यामिनी जानती थी कि सानिया के साथ क्या हुआ था, पर उसे बार बार हारता देख यामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। आज फाइनली यामिनी सनाया से आगी थी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सानिया ने कहा और मुस्कुराने लगी। मौसी, आपने कहा था कि आपको यह घर शिमला के सबसे अमीर आदमी कार्तिक कोहली ने दिया है, पलक ने कहा। हाँ, जब मैं ये घर देखने आई थी तब वो भी साथ में थे। उन्होंने इस घर के पेपर निकाले और मेरा नाम लिख दिया और तुरंत ही सेल्स डिपार्टमेंट से चाबी भी मंगवाकर दे दी, यामिनी ने प्राउडली कहा। वो ऐसे क्यों करेंगे भला, सानिया ने कहा। दरअसल हुआ यह था कि मैं यहाँ ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एरिया में घर देखने आई थी, पर यामिनी ने सानिया और पलक को सारी बात बताई। यामिनी की बात सुनकर दोनों शॉक्ड में थी। कोई इतना लकी कैसे हो सकता है, सानिया ने मन में सोचा। एक घर सही नहीं था, इसलिए ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एरिया से यहाँ पे घर मिल गया। वेल प्लेड मौसी, पलक ने मन में सोचा। दोनों के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी ने कहा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम तो बहुत लकी हो यामिनी, कार्तिक कोहली ने तुम्हें घर गिफ्ट किया है, सानिया ने कहा। यामिनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगी। यामिनी, तुम्हारा घर इतना सुंदर है, क्या तुम अपनी बहन को कुछ दिन यहाँ रहने के लिए नहीं लोगी, सानिया ने पूछा। पहले सानिया पलक के साथ होटल में रहने वाली थी, पर अब यामिनी का घर देखकर उसने सोचा कि क्यों ना यहीं रहा जाए। तुम यहाँ कितने भी दिन रह सकती हो, ये तुम्हारा भी तो घर है, यामिनी ने कहा। यामिनी सनाया से अपने रिश्ते सुधारना चाहती थी। ठीक है, फिर मुझे घर की चाबी दो, सानिया ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। यामिनी ने बिना झिझक के सानिया को एक चाबी दे दी। तुम्हारे हाथ में दूसरी चाबी भी है, मुझे वो भी चाहिए, सानिया ने कहा। मेरे पास 2 ही चाबियां हैं, अगर मैंने तुम्हें ये भी दे दी तो मेरे पास कोई चाबी नहीं रहेगी, मैं फिर घर कैसे आऊंगी, यामिनी ने कंफ्यूजन में कहा। तुम्हें घर में आने की क्या जरूरत है, तुमने ही तो कहा था मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ, सानिया ने कहा। तो तुम चाहती हो कि जब तक तुम दोनों यहाँ रहो
तब तक मैं यहाँ ना आऊं? यामिनी ने पूछा। तुम तो जानती हो मैं और पलक कैसे हैं। हमें शांति और अकेलापन पसंद है। जब हम वापिस मुंबई जाएंगे तब तुम्हें चाबी दे देंगे। तब तक तुम होटल में रह सकती हो, सानिया ने कहा और यामिनी के हाथ से चाबी छीन ली। सानिया, ये क्या ड्रामा है? इस घर में 4 बेडरूम है। एक में तुम और पलक आराम से रह सकते हो, बाकी में शेखर, मैं और सनाया रह लेंगे। सनाया को आराम की जरूरत है, वो आराम होटल में नहीं मिल सकता और शेखर की भी तबीयत ठीक नहीं है। यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या तरीका है बहन से बात करने का? अगर तुम चाहती हो कि हम यहाँ न रहें तो हम अभी वापस दिल्ली चले जाते हैं, पर याद रखना कि हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई रिश्तेदार शिमला में है, फिर तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सानिया ने गुस्से में कहा। सानिया को ऐसे देखकर यामिनी शांत हो गई। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह लो, यामिनी ने कहा। जाओ अब यहाँ से, हमें आराम करने दो, सानिया ने कहा। यामिनी पैर पटकते हुए बाहर चली गई। पलक अपनी मोम की इस हरकत से बहुत नाराज हो गई थी। उसे लग रहा था कि सानिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मोम, ये सही नहीं था, पलक ने कहा। शट अप, मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या नहीं, सानिया ने कहा। कुछ देर बाद यामिनी हॉस्पिटल पहुंच गई। इस वक्त शेखर को भी होश आ गया था। शेखर, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? यामिनी ने पूछा। बेटर, सनाया कैसी है? शेखर ने पूछा। सनाया ठीक है, उसे भी होश आ गया है, यामिनी ने कहा। तभी आहान सनाया को वॉक करवाकर वार्ड में लाया। सनाया, तुम कैसी हो? शेखर ने पूछा। मैं ठीक हूँ पापा, मुझे अब घर जाना है, सनाया ने कहा। अब यामिनी क्या करेगी? वो सनाया और शेखर को घर का सच बताएगी, तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।